प्रेम करना छोड़िए और अब तो दर्शन दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। और आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसे देखकर ये मत सोचिएगा कि ये कोई गंदे नाले का किनारा है। ये पवित्र स्थान है जहां हजारों नर्मदा भक्त स्नान करने जाते हैं। लेकिन इसकी दुर्दशा आपके और हम सबके चुप रहने के चलते हुई है। लेकिन अब आपको और हमको बोलना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा जिन्हें हमने चुना है। क्योंकि आम जनता क्या कर सकती है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और जिन अधिकारियों को हम सोचते हैं कि अवगत करा दें, उनकी कितनी मिली भगत है और वो क्या कर रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों कहा कि प्रेम करना छोड़िए, अब तो दर्शन दे दीजिए। तो आपको बता दूं कि हमारे सिवनी मालवा के विधायक हैं माननीय प्रेम शंकर वर्मा जी। वो प्रेम करना छोड़ दें और इस घाट की सुध ले लें। क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्त नर्मदा स्नान करने जाते हैं। इस घाट का नाम है बाबरी, जिसे अब रेवापुर कहा जाने लगा है। रेवापुर नाम तो बदल दिया लेकिन हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्शन क्यों बोला, तो बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे क्योंकि हमने सांसद चुना है दर्शन सिंह चौधरी। लेकिन वो आते हैं तो यहाँ समस्याएं जानने नहीं आते हैं, यहाँ केवल अपना सम्मान कराने और घूमने फिरने आते हैं। मेरा उनसे कहना है कि या तो आए तो यहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए आए, नहीं तो बिल्कुल भी ना आए। हमसे गलती हो गई आपको चुनकर। अब इस घाट के बारे में बात करें तो घाट सबसे सुरक्षित घाट है। सिवनी मालवा के 3 प्रमुख घाट है, भिलाड़िया घाट, बाबरी घाट जिसे अब रेवापुर कहा जाता है, और आंवली घाट। जिसमें सबसे सुरक्षित घाट हर व्यक्ति मानता है बाबरी घाट को, क्योंकि ये रेतीला घाट है। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे कि आप रेवापुर कहें, भैया पहले उसे रेवापुर लायक बनाएं तो तब हम उसे रेवापुर कहेंगे। अभी तो वो हमारे लिए बाबरी घाट ही है। यहाँ कभी भी कोई अनहोनी होने की आशंका नहीं होती है। आप कितने ही आगे चले जाएं, पानी का स्तर बढ़ता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। सभी को पता होता है कि हमें कहाँ तक स्नान करना है। बाकी जो 2 घाट हैं वहाँ गहराई ज़्यादा है, तो अधिकतर परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ नर्मदा स्नान करने या फिर पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन अब हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि वहाँ केवल रेत की जगह पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। भाई, बहुत बड़ी नर्मदा नदी है और अन्य सहायक नदियां हैं, वहां से रेत निकालिए। हम आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घाट से अगर आप निकालते हो तो हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे आस्था का केंद्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर करें क्या। तो विधायक और सांसद अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप 181 पर शिकायत करिए। अधिकारी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सब मिले हुए हैं, उनसे कहने से कुछ नहीं होगा। तो आप अपने स्तर पर सीएम से शिकायत कीजिए। शायद नए सीएम मोहन यादव जी का थोड़ा सा दिमाग ठनके, क्योंकि कभी कभी वो अपने असली रंग में भी नजर आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो सके। इस घाट की दुर्दशा अभी बारिश खत्म होने के बाद ये है, तो अंदाजा लगाइए कि जिस गर्मी में आप अपने परिवार के साथ यहाँ नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, वहाँ क्या मिलेगा आपको। छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे आपको पत्थरों के बीच, जिसमें नर्मदा जी का पानी होगा, और हो सकता है उसमें आपको डुबकी लगाकर या फिर मुंह धोकर आना पड़े। बहुत से लोगों को मेरी बातों से मिर्ची लग रही होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि प्रेम करना छोड़िए, अब तो दर्शन दे दीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। कब तक ऐसे ही हम हर चीज को देखते रहें। आप में से अगर कुछ लोग मेरे साथ अगर इस मामले की शिकायत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस घाट को बहुत ही सुंदर बनाया जाए, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित घाट है। मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहीं नर्मदा नदी के पानी के अंदर से रेत निकालने के चलते पिछले साल कुछ मौतें भी हुई थी, जिसमें जिन लोगों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, वो जिम्मेदार वही हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है कि आप हमारी समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे और उन समस्याओं को खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
अभी मैं नर्मदा स्नान करने गया तो मैं वहां देखकर अचंभित हो गया कि अरे, इस इतनी सी जगह को तो छोड़ देते, इतनी सी जगह छोड़ देते जहां लोग नर्मदा स्नान करने आते हैं, आप तो वो भी खत्म कर डाली। पत्थर निकाल डाले, जहां पहले कारें नहीं पहुंचती थी वहां अब कारें जाने लगेंगी, नर्मदा नदी के किनारे तक कारें जाने लगेंगी। बड़ा अफसोस होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, केवल माल कमाना या फिर कुछ अपनी समाज के लिए भी करना। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं देना नहीं चाहता हूँ, बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, जो मन में आता है वो बोलता हूँ। बुरा लगे तो 100 बार लगे और यहाँ लगे, ताकि कुछ आप बदलाव कर सकें। इसके बाद एक और वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं हर व्यक्ति को यह साबित करूंगा कि आप मानसिक गुलाम हैं। क्यों गुलाम हैं? क्योंकि आपको अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की किसी की फिक्र नहीं है, अपने गांव की किसी की फिक्र नहीं है।